नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो पशु जनगणना है उसमें अपन बात करेंगे जो ऊंट वगैरह है, ऊंट की जो नस्लें कौन कौन सी जो मुख्य महत्वपूर्ण है, या अपन बात करेंगे जो घोड़े की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है और उन घोड़ों की क्या क्या विशेषता है उन नस्लों की, और राज्य में सर्वाधिक कौन सी नस्ल के जो घोड़े पाए जाते हैं या कौन सी नस्ल के जो ऊंट पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में, या कौन से ऊंट है जो महत्वपूर्ण रूप से सवारी के लिए या बोझा ढोने के लिए, भार ढोने के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम आते हैं। यह अपन बात करेंगे कि जो मरुस्थल में जो भारतीय पाक सीमा जो लगती है राजस्थान की जो पाकिस्तान से, वहाँ जो हमारे जो सैनिक है वो कौन से ऊंट का प्रयोग करते हैं जिनसे वो घुड़सवारी करते हैं या वो देख रेख के लिए, बॉर्डर पे देख रेख के लिए उस ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण किस्म है, कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं ऊंट और घोड़े की, तो उनकी विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करते हैं। देखो, 2 जून 2014 को ऊंट को पालतू पशु का राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया। यानी जो ऊंट है, जैसे अपन कहते हैं ना राज्य पशु होता, तो इस प्रकार राज्य पशु का दर्जा पहले आपको चिंकारा को मिला है, लेकिन वो वन्य जीव में है। तो पालतू पशु की अगर श्रेणी में बात की जाए तो ऊंट को क्या मिला हुआ है? राज्य पशु का दर्जा 2 जून 2014 को। आपको ये ध्यान रखना, 2014 ध्यान रखना है। और सर्वाधिक संख्या में कहां पर है ऊंटों की? सर्वाधिक संख्या आपको मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में भारत में सर्वाधिक जो ऊंटों की संख्या वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो वहां यानी इस प्रकार अपन कह सकते हैं राजस्थान का एकाधिकार है ऊंट की संख्या में। सभी राज्यों में भारत में सबसे अधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। जैसे अपन राजस्थान की बात की जाए सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा आपके पता है बाड़मेर क्षेत्र में, बकरियां भी बाड़मेर में, ऊंट भी बाड़मेर में और भेड़ भी बाड़मेर में। और सर्वाधिक संख्या में अगर जानवर पूछे तो वो भी बाड़मेर में, ये ध्यान रख लेना। और अगर सर्वाधिक पूछे तो बाड़मेर है, और न्यूनतम पूछे तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर नहीं करना है, ये जो धौलपुर वगैरह इधर वाले जो क्षेत्र है वो आएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये क्षेत्र है नाचना ऊंट के लिए जो प्रसिद्ध है, जैसे वरुण गांव की जो बकरियां प्रसिद्ध थी, सुहालक प्रदेश के जो आपके बेल प्रसिद्ध है वहां पर, तो ये अलग अलग गांव के जो नाम आते हैं ना, तो वो आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। तो यहाँ नाचना गांव है, तो नाचना गांव के ऊंट प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। नाचना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों के लिए। ये नाचना है, जो नाचना एक प्रकार की ऊंटों की नस्ल है और नाचना गांव का भी नाम है। और ये नाचना कहाँ है? जैसलमेर में। तो नाचना ऊंट का जो मूल स्थान है तो वो कहाँ है? नाचना गांव जैसलमेर। जैसे देखो, यह नस्ल अपनी मतवाली चाल के लिए, यानी इसकी जो चाल है, चलन है, उसके हिसाब से यह सबसे बेस्ट किस्म की यानी प्रसिद्ध है। ये अपनी चाल के लिए, ये जो चाल चलती है ऊंट, उसके चाल के लिए ये ऊंट की नस्ल है, प्रसिद्ध है। और जो भारतीय सेना है बॉर्डर पर जब वहाँ रक्षा के लिए, वहाँ देख रेख के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए जिन ऊँटों का प्रयोग करती है वो यही प्रकार की नस्ल है। नाचना प्रकार की ऊँट की नस्ल का प्रयोग करते हैं वो सवारी के लिए। तो देखो, ये भारतीय सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली नस्ल है, ये ध्यान रखना। ये सवारी व दौड़ने के लिए, यानी अपन इसकी सवारी कर सकते हैं, और ये तेज दौड़ने के लिए ये ऊंट क्या है? नाचना गांव का प्रसिद्ध ऊंट है, ये नस्ल है जो अच्छी किस्म की मानी जाती है। फिर हम पढ़ते हैं दूसरी नस्ल आती है गोमट, यानी ऊंट की दूसरी नस्ल है गोमट नस्ल। देखो, फलोदी इसका जो मूल स्थान है फलोदी जोधपुर में। कहाँ पर है? गोमट प्रकार की जो ऊंट की नस्ल हैं फलोदी जोधपुर में। देखो, यह सवारी के लिए उत्तम प्रकार की जो नस्ल है, सवारी के लिए सर्वाधिक संख्या, यह सर्वाधिक शुष्क जलवायु के लिए उत्तम है। यानी राजस्थान में जो अपन कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क अर्ध शुष्क, तो यह जो ऊंट है सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र की जो जलवायु होती है ना उसको सहन करने की क्षमता रखता है, या उस जलवायु में भी यह ऊंट अनुकूलित रह सकता है, या उस वातावरण में भी यह अपने आप को अनुकूलन कर सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूरा शुष्क क्षेत्र होता है, तो इसलिए ये वहाँ के लिए उत्तम है ये प्रकार की नस्ल।
इस प्रकार की नस्ल के जो ऊँट है वहाँ पर रह सकते हैं, उस प्रकार के वातावरण में, शुष्क वातावरण में, जहाँ पर तापमान अधिक हो और आर्द्रता की कमी हो। तो देखो, यह दोहरी कुबड़ वाले युक्त नस्ल है, यानी अपन कहते हैं ना 2 कुबड़ होती है ऊँट के। तो ये ध्यान रखना, जो दोहरी कुबड़ वाले ऊँट की कौन सी नस्ल है, तो गोमट में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और ये दोहरी कुबड़ वाले सवारी के लिए भी ये उत्तम है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। गोमट, ये ध्यान रखना, दोहरी कुबड़ वाली, यानी इसके जो ऊँट है इसकी सवारी, जैसे अपन ऊँट ये इधर बनाते हैं इधर, तो यहाँ पर 2 कुबड़ होंगे। यहाँ पर ये जो ऊपर आपको दिखता है ना, ये कुबड़, ये 2 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। दोहरी कुबड़ वाले ऊँट राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। गोमट नस्ल है राजस्थान में। देखो, फिर पढ़ते हैं, एक आती है कच्छ नस्ल, कच्छी नस्ल। इसका मतलब होता है यह राजस्थान के कच्छ, राजस्थान क्या, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, यानी गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ की जो नस्ल है कच्छी, कच्छ से बन गया कच्छी नस्ल। तो ये है जो सबसे छोटे किस्म के, जो सबसे छोटे कद के ऊँट होते हैं ना, उसकी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछ सकते हैं ऊँट की कौन सी नस्ल है सबसे छोटे कद की, यानी हाइट में इनकी हाइट कम होती है, बोने ऊँट अपन कह सकते हैं। तो ये होते हैं गुजरात के कच्छी नस्ल वाले। फिर अपन बात करते हैं बीकानेरी। जो बीकानेरी ऊँट है, ऊँट की जो नस्ल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, पहली बात तो मूल स्थान बीकानेर हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं, यह भार वहन करने के लिए, यानी भार की क्षमता को ढोने के लिए सबसे बेस्ट है। और यह ऊँट सबसे भारी नस्ल का है, यानी सबसे, अगर कोई नस्ल अच्छी है, ये भारी किस्म की नस्ल है ऊँट की, तो सर्वाधिक किस्म की नस्ल है बीकानेरी नस्ल, सर्वाधिक उत्तम किस्म की, यानी सबसे भारी किस्म की नस्ल है। राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले ऊँट। अब आपको पूछ सकते हैं राज्य में इनमें से ऊँट की कौन सी नस्ल की सर्वाधिक संख्या है, तो आपको ध्यान रखना बीकानेरी नस्ल की सर्वाधिक संख्या है। और यह जो बीकानेरी जो नस्ल की है, यह सबसे भारी नस्ल की ऊँट होती है। फिर देखो, अपन पढ़ते हैं जैसलमेरी नस्ल। ऊँट की कौन सी नस्ल आती है? जैसलमेरी नस्ल। तो देखो, सवारी व मरुस्थल में दौड़ने के लिए यह उत्तम है, यानी जैसे अपन कहते हैं ना सवारी करने या मरुस्थल में दौड़ने के लिए, तो ये ऊँट है सर्वाधिक उत्तम किस्म का। और यहाँ ऊँट की सर्वोत्तम किस्म की नस्ल है। अगर ऊँट की सर्वोत्तम किस्म की नस्ल पूछी जाए तो जैसलमेरी। अगर राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी है, तो बीकानेरी। अगर पूछे कि 2 कुबड़ वाली ऊँट की नस्ल कौन सी है, तो गोमट। अगर पूछे भारतीय सेना कौन से ऊँट का प्रयोग करती है, तो नाचना। ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखो, ये जो जैसलमेरी नस्ल है सर्वोत्तम ऊँट की नस्ल है। और अपन कह सकते हैं ये जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाता है। ये जो जैसलमेर है यानी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती राजस्थान के जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर वगैरह। तो ये हो गए जैसलमेर। तो हमने पढ़े मुख्य रूप से जो ऊँट की जो नस्लें थी उनके बारे में। देखो, पहले एक बार घोड़े की पढ़ लेते, फिर वापस बताऊंगा आपको। देखो, घोड़ा। अब घोड़े की कुछ नस्लें होती है जो राजस्थान में भी है। और कौन सी नस्ल के सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में? जैसे देखो, घुड़सवारी के लिए अपन क्या करते हैं, घोड़ों को काम लेते हैं। अपन पोलो खेलने के लिए अपन क्या करते हैं, घोड़ों को काम लेते हैं। जो रेस वगैरह होती है उसमें भी अपन घोड़े का काम लेते हैं। जैसे देखो, घोड़ा। काठियावाड़ी, यानी काठियावाड़ी का मतलब है काठियावाड़ का जो मैदान है या जो पठार क्षेत्र है प्रायद्वीप, तो वो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात में। तो यह मूल स्थान इसका कहाँ हो गया? गुजरात में। जो महाराणा प्रताप के पास में जो चेतक घोड़ा था, वो लगभग इस नस्ल से संबंधित घोड़ा था, काठियावाड़ी घोड़ा। क्या हो सकता है? काठियावाड़ी घोड़ा। चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, वो इस नस्ल से संबंधित घोड़ा था। देखो, दूसरी बात करते हैं मारवाड़ी घोड़ा, मारवाड़ी नस्ल घोड़े की। तो देखो, ये भी जोधपुर का है। ये तो मारवाड़ी से मूल स्थान जोधपुर। तेज दौड़ने के लिए नस्ल है, ये सब तेज दौड़ने के लिए ये जो घोड़े की नस्ल है उत्तम है। फिर ये लुप्त होने वाली नस्ल है, यानी अब ये जो नस्ल है मारवाड़ी जो घोड़े की नस्ल है, ये धीरे धीरे क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। इसलिए लुप्त होने के कारण इस घोड़े का जो विदेशी व्यापार है वो
पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इस घोड़े को कोई विदेश में नहीं बेचेगा, जिसके पास में भी है मारवाड़ी। फिर देखो अलग अलग ये क्या होता है, ये जो घोड़ा होता है ना, इस पे ये एक रंग का नहीं होता, इस पर अलग अलग रंग के धब्बे होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, पंच कल्याण कहते हैं। पंच कल्याण यानी इसके नाक के ऊपर, पैरों के ऊपर, माथे के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंगों के धब्बे होंगे, रंगों के, तो इसको कहते हैं पंच कल्याण। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात, आलम जी का धोरा गुड्डा मालानी बाड़मेर में, कहां पर है, आलम जी का धोरा गुड्डा मालानी बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल। वहां पर घोड़े को क्या दिलानी, जात दिलानी या फेरी दिलानी होती है। ये घोड़ों का क्या है, तीर्थ स्थल है। जैसे अपन कहते हैं ना, जो ईसाई या मुस्लिम होते हैं जो मक्का मदीना जाते हैं एक बार अगर अपने जीवन में, तो वो यात्रा करनी चाहिए। तो घोड़ों को भी यहाँ पर जो आलम जी का धोरा है गुड्डा मालानी बाड़मेर, ये घोड़ों का क्या है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो गर्भवती जो घोड़ियाँ होती है ना, उनकी यहाँ पर जात लगाई जाती है, उनको यहाँ पर फेरी दिलाई जाती है। जो गर्भवती जो घोड़ियाँ होती हैं उनकी यहाँ पर क्या दिलाई जाती है, जात दिलाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये एक तीर्थ स्थल है घोड़ों का, इसलिए यहाँ पर घोड़े फेरी लगवाते हैं। फिर देखो मालानी घोड़ा, ये जो मालानी घोड़ा है ये आपको पता चल गया होगा बाड़मेर का, गुड्डा मालानी बाड़मेर का मूल स्थान। मालानी क्षेत्र कहाँ है, मालानी की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये सब आपको पता है। देखो राज्य में सर्वाधिक इस नस्ल के घोड़े हैं। राज्य में अगर सर्वाधिक घोड़ों की संख्या किस नस्ल की है, तो मालानी। और ऊंटों की संख्या कौन सी है, बीकानेरी। देखो ये सर्वोत्तम नस्ल है घोड़े की, क्या है, ये सर्वोत्तम प्रकार की नस्ल है। मालानी घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल है, और यहाँ जैसलमेरी घोड़े की सर्वोत्तम, ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है। फिर यह मिश्रित नस्ल है, ये काठियावाड़ी और एक साहिवाल है, उसकी मिश्रित नस्ल है ये वाली, ये आपको ध्यान रखना। ये जो घोड़ा होता है जो कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। कलाबाजियों जैसे आप समझते हो, जैसे सर्कस वगैरह है, या कुछ जैसे मेलों में जो करतब वगैरह दिखाते हैं, ये जो घोड़े नाचते हैं, जो घोड़े क्या होते हैं, जो चारपाई के ऊपर खड़े होकर वो अपने मालिक के साथ में कलाबाजी करते हैं, यानी करतब दिखाते हैं तरह तरह के। तो जो ये घोड़े वगैरह होते हैं, तो ये कौन सी नस्ल के होते हैं, इस नस्ल के जो घोड़े होते हैं ना, वो सबसे समझदार माने जाते हैं। यानी कला दिखाता है, इसका मतलब वो जो मालिक का कहना मानता है, इसका मतलब वो समझदार हो गया। जैसे मालिक करता है वैसे घोड़ा भी करता है, या जो मालिक एक दो बार उसको सिखा दिया, प्रैक्टिस करवा दी, उसके बाद में वो कर लेता है उसके साथ साथ में, तो वो है मालानी नस्ल का घोड़ा। तो देखो घोड़े की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विशेषता। आपको पूछ सकते हैं चेतक कौन सी नस्ल का, तो काठियावाड़ी नस्ल का, गुजरात की। मारवाड़ी घोड़े की क्या नस्ल है, ये लुप्त होने वाली नस्ल है। अब इसका विदेशी व्यापार बंद कर दिया गया है, और ये अलग अलग रंगों में आपको मिलेगा, इसके ऊपर एक ही रंग में ये नहीं मिलेगा। फिर एक आलम जी का धोरा है, आलम जी का धोरा वहां पर तीर्थ स्थल है घोड़ों का, ये आपको ध्यान रखना। और मालानी घोड़ा है जो राज्य में सर्वोत्तम किस्म का वो नस्ल का है, और यहाँ पर ये जो संख्या में भी सर्वाधिक है, इसकी संख्या भी सर्वाधिक है और सर्वोत्तम किस्म का है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घोड़ा कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है ये नस्ल घोड़े की। और भी अब अपन बात करते हैं ऊंटों की। ऊंट में आपको नाचना गांव का प्रसिद्ध है ऊंट। गोमट जो सेना काम में लेती है, और गोमट ऊंट आपको पता है सबसे शुष्क जलवायु में भी रह सकता है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे शुष्क जलवायु जहाँ पर वर्षा की कमी हो, पानी की कमी हो, और गर्मी बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा, फिर भी ये रह सकता है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, या अपन कह सकते हैं वातावरण को अनुकूलित करने में, या अपने आप को वातावरण के अनुकूल करने की क्षमता सर्वाधिक ज़्यादा होती है। और कच्छी जो घोड़ी होती है, ये गुजरात के सबसे छोटे कद के जो ऊँट होते हैं ना, घोड़ी नहीं ऊँट, तो सबसे छोटे जो नस्ल के जो ऊँट होते हैं ना, वो कच्छी प्रकार के गुजरात के होते हैं। और बीकानेरी आपको पता है, ये जो संख्या में सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना, जो संख्या में सर्वाधिक कौन है, बीकानेरी। और सबसे उत्तम नस्ल है आपके जैसलमेर की, जैसलमेरी घोड़ी की। तो ये हो गए आपके मुख्य रूप से आज पशु जनगणना, जिनमें मैंने ऊंट की जो 4-5 नस्लें बताई, और 2-4 मैंने घोड़े की जो मुख्य जो नस्लें थी और उनकी विशेषता, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। थैंक यू।